नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि दान की असली ताकत क्या होती है। और ये कहानी उस वक्त की है जब किसी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता। तब देने का मतलब क्या होता है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है। सोचिए, ये 10 टका मेरे पास बस यही है। ये आवाज़ एक ऐसे इंसान की है जिसके पास सच में देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी वो दे रहा है। बस ये एक लाइन है ना, हमें इस कहानी की पूरी गहराई में खींच लेती है। तो कहानी का जो हीरो है उसका नाम है अली। और अली की हालत कह सकते हैं बहुत खराब है। ना उसके पास काम है ना पैसे, और यहीं से कहानी का जो असली संघर्ष है वो शुरू होता है। अब देखिए अली की मुश्किलें एक के बाद एक कैसे बढ़ती हैं। पहला, कई दिन हो गए कोई काम ही नहीं है। दूसरा, जब वो काम की उम्मीद में गोदाम पहुंचता है तो पता चलता है कि वो तो बंद है। ऊपर से उसे कहा जाता है कल जरा और जल्दी आना। अब इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये कि घर में किराने का सामान लाने के लिए एक भी पैसा नहीं है। एक तरह से वो एक निराशा के जाल में फंसता जा रहा है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी एक चीज है जो अली की पहचान है, और वो है उसकी दरियादिली। कहानी में एक दूसरा कैरेक्टर उसके बारे में कहता है कि वो गरीब है लेकिन बहुत उदार और नेक दिल है। मतलब उसकी गरीबी से ज्यादा चर्चे उसकी उदारता के थे। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जो बहुत ही दिलचस्प है। अली, जो खुद इतनी जरूरत में है, उसके सामने दो ऐसे फैसले आते हैं जो असल में उसके कैरेक्टर और उसके विश्वास का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो होता क्या है, अली 2 बार दान करता है। पहली बार एक भिखारी उससे मदद मांगता है और अली बिना एक पल सोचे अपने आखिरी 10 टका उसे दे देता है। जो कुछ भी था सब दे दिया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद एक और जरूरतमंद आता है जो खाना मांगता है, और अली क्या करता है, वो अपने परिवार के लिए रखा हुआ आखिरी गुंथा हुआ आटा भी उसे दे देता है। और अली की इस दरियादिली का जवाब देखिए क्या मिलता है। उसे मिलती है दुआ, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। जिन लोगों की उसने मदद की उनके दिल से सीधे ये दुआ निकली। ये कोई सौदा नहीं था, ये तो दिल से दिल का एक कनेक्शन था। अच्छा, अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और घर चलते हैं। देखते हैं घर पर क्या माहौल है, क्योंकि अली और उसकी पत्नी आयशा के बीच जो बात होती है उसी में अली के इन कामों के पीछे की जो गहरी सोच है वो सामने आती है। तो आयशा जब घर आती है और देखती है कि जो इकलौता खाना था वो है ही नहीं, तो वो एक बहुत ही सीधा और जायज सवाल पूछती है, आटा कहाँ है? और बस इसी सवाल से घर में एक छोटी सी बहस छिड़ जाती है। और यहाँ पर दो अलग अलग नजरिए टकराते हैं। एक तरफ है आयशा जो बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच रही है। वो कहती है हमारे पास बस थोड़ा सा ही तो आटा था, तुम थोड़ा तो रख सकते थे। उसे अली की बातों में कुछ रहस्यमयी लग रहा है। और दूसरी तरफ है अली का विश्वास। वो कहता है मैंने वो अपने एक अच्छे दोस्त को दे दिया। वो आगे कहता है मेरा दोस्त बहुत दरियादिल है, वो हमेशा ज्यादा करके लौटाता है। और यहीं पर अली की वो सबसे जरूरी बात सामने आती है। वो समझाता है मैंने एक ऐसे दोस्त को दिया है जो सिर्फ लेता नहीं है, वो लौटाता है। सोचिए, वो इसे घाटे का सौदा देख ही नहीं रहा। उसके लिए ये एक उदार दोस्त के साथ किया गया एक तरह का लेन देन है। एक ऐसा दोस्त जो कभी लेता नहीं बल्कि हमेशा कई गुना करके वापस देता है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। सस्पेंस एकदम बढ़ गया है। अब अली के विश्वास की असली परीक्षा होनी है। सवाल यह है कि क्या उसका वो दोस्त सच में कुछ लौटाएगा? और तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। बस एक साधारण सी दस्तक, लेकिन इस दस्तक के पीछे जो है वही इस कहानी का रुख पूरी तरह से बदल देगा। दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि एक पड़ोसी है और वो अपने साथ खाना लेकर आया है। गोश्त का एक बर्तन और साथ में रोटियां। ये खाना उस आटे से कहीं ज्यादा था जो अली ने दिया था। ये एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, एक ठोस नतीजा था। ये देखते ही अली खुशी से अपनी पत्नी से कहता है, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा दोस्त रोटी भेजेगा, उसने तो साथ में गोश्त भी भेजा है। वो सीधे सीधे पड़ोसी के इस तोहफे को अपने विश्वास और अपने दान से जोड़ देता है। उसके लिए ये उसके विश्वास का पक्का सबूत था। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? इसका सबक क्या है? चलिए अब उस सिद्धांत को समझते हैं जिस पर अली शुरू से चल रहा था। याद है, अली बार बार एक दोस्त की बात कर रहा था। तो वो दोस्त कौन है?
वो दोस्त कोई इंसान नहीं, बल्कि दान को पाने वाला वो डिवाइन रेसिपिएंट है। वो जिसे कोई भी तोहफा भेजा जाता है और जो सिर्फ लेता नहीं बल्कि उसे कई गुना करके लौटाता है। अब ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। और असल में यही इस कहानी का पूरा सार है कि दान देना किसी इंसान को देना नहीं, ये तो अल्लाह को भेजने जैसा है। ये सिद्धांत कि जो भी चीज़ विश्वास के साथ दी जाती है वो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वो और भी ज्यादा होकर वापस आती है। ये देने के काम को एक तरह के डिवाइन ट्रांजैक्शन में बदल देता है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब आपके पास कुछ भी ना बचा हो, तब देने का क्या मतलब होता है? क्या असली दान वही है जब हमारे पास खुद देने के लिए कुछ ना हो? सोचिएगा जरूर।